कोई भी धार्मिक संस्था से आया हुआ पदाधिकारी हो या अन्य समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति हो, वो समय की मर्यादा को देखते हुए आदरणीय लक्ष्मण जी को अपना नाम दे दें कि मैं बोलना चाहता हूं, तो उसको जरूर मौका दिया जाएगा। अभी आदरणीय संजीव जी की पर्ची, जो समाज सेवी हैं, उनकी पर्ची मेरे पास आई थी बोलने के लिए, इनको अवसर दिया। मेरी बहनों को भी मैं चाहता हूं, मेरी बहनें भी कुछ ना कुछ बताएंगी। उससे पहले आप के सामने मैं कुछ चीजें रखना चाहता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, ये 2015 का मैनिफेस्टो है। ये क्या है? 2015 का मैनिफेस्टो लेकर के आया हूं केजरीवाल का। इसमें लिखे हैं उन्होंने 70 पॉइंट एक्शन प्लान। जो 70 वादे उन्होंने किए थे, उसके बारे में मैं आपके बीच चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि समय की मर्यादा है, इसलिए कुछ पॉइंट्स पर आपसे बात करूंगा। दूसरी बात करूंगा, आम आदमी पार्टी नरेला विधानसभा के विधायक ने क्या वादे किए थे। नरेला विधानसभा के विधायक ने आपके सामने क्या वादे रखे थे, ये मैनिफेस्टो आपके बीच लेकर के आया हूं। इस पर चर्चा करूंगा। इसके अलावा 2020, भैया शांति बना करके रखें, ये चीज कोई नहीं बताएगा। फिर जो चीज यहां मन से बताई जा रही है, वो चीजों की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। इसमें बताया है आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा 2020 का घोषणा पत्र। जैसे मैं कह रहा हूं कि यह घोषणा पत्र आप जिन निगम से अपेक्षा करते हो, उसके लिए आपके सुझाव लिए जाएंगे। यह हर पार्टी का घोषणा पत्र होता है। जैसे मोदी जी की सरकार ने कहा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। तो भाई एक बारी बताओ, बन रहा है कि नहीं बन रहा? जोरदार हाथ खड़े करके, तालियां बजा करके। दूसरा विषय उन्होंने कहा था कि धारा 370 कश्मीर से हटाएंगे। अगर हट गया तो जोरदार तालियां बजा दो। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिया और उनको पूर्ण किया। लेकिन ये नौटंकीबाज ने क्या किया, जिसकी बहकावे में आकर के हमारी दिल्ली की जनता बहक गई और उनको वोट दिया 2015 में 68 सीटें। 70 वादे, 68 सीटें। और ये 2015 में हमारा जो विधायक का चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी से, उसके वादों का चिट्ठा मैं लेकर के आया हूं। उसने क्या वादे किए थे, क्या पूरे कर दिए। 2020 में उन्होंने फिर क्या वादे किए। 7 साल का जो चिट्ठा, उसके कुछ मुख्य पॉइंट मैं आज इसमें से लिख करके लाया हूं। और आप सबसे निवेदन है कि सच्चाई से बताना, ईमानदारी से बताना। अगर किसी को लाभ मिला हो तो वो बताना, खुले मन से बताना। और मीडिया वाले भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप खुले मन से उस खबर को भी छापना। अगर कुछ लाभ मिला है इन लोगों को तो उसके बारे में भी छापना। अगर घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, अगर लाभ नहीं मिला है तो उसको भी छापना। अपने जो मीडिया का आपका स्थान है उसमें उसको जरूर जगह देना। अब मैं एक एक पॉइंट की बात करूंगा। कुछ पॉइंट मैंने इन 70 पॉइंटों में से कुछ निकाल के लाया और लोकल विधायक का भी है जी। आगे आ जाओ। अब त्रिपाठी जी से मैं आग्रह करूंगा, हाँ या ना लिखना है। सिर्फ हर पॉइंट के बारे में हाँ या ना आपने बताना है। हुआ है या किसी को लाभ हुआ तो मंच पर आकर के बताना, नहीं हुआ है तो अपने स्थान पर बैठ करके बताना। क्या नरेला विधानसभा में, मैं पूरी नरेला विधानसभा की बात कर रहा हूं, 5 वार्ड हैं दिल्ली के अंदर, 70 विधानसभाएं हैं। इन्होंने 2015 में इनके मैनिफेस्टो में लिखा था 500 नए स्कूल बनाएंगे। कहा था
कितने स्कूल हमारे इस विधानसभा में बनने चाहिए, नए स्कूल? 72 बताओ गुरु जी, कितने आए हमारे इससे? 14। अब ये बता दो कि मैं जिन स्कूलों की बात कर रहा हूं, इन धांधली वाले कमरों की बात नहीं कर रहा। जो 5 लाख का कमरा 35 लाख और 30 लाख में बनाया, इसकी बात नहीं कर रहा। ये तो भ्रष्टाचार की नींव है। आपके यहाँ क्षेत्र के अंदर कोई एक नया विद्यालय, नई जमीन जो ग्राम सभा की थी, डीडीए की जमीन स्कूलों के लिए खाली पड़ी है। गांव में ग्राम सभा की जमीन खाली पड़ी है। कोई नया स्कूल का मतलब नई जमीन पर कोई नया स्कूल एक भी बनाया हो तो मेरी विधानसभा का एक भी कार्यकर्ता बता सकता है। नहीं बनाते, एक बार मीडिया वालों को बता दो भाई, जो एक बार हाथ खड़े करके बता दो। ये देख लो जी, एक भी स्कूल, 14 ही हमारे हिस्से में आते। ये 2015 का वादा था। उसके अलावा यहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हैं। नरेला के अंदर गांव मामीरपुर ने 100 बीघे जमीन दिल्ली यूनिवर्सिटी को दे रखी है दान में, फ्री, कि यहाँ लड़कियों का कॉलेज या यूनिवर्सिटी यहाँ बने सिंगू बॉर्डर रोड पर। वो दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है उसके पास है। इन्होंने लिखा था कि हम नए कॉलेज 20 दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बनाएंगे। क्या आपकी विधानसभा में जमीनें होते हुए भी, डीडीए में भी खाली पड़ी हैं प्लान की जमीनें, और उसके अलावा ग्राम सभा की भी भूमियां हैं, दान में दी हुई भूमियां भी नरेला की हैं। क्या कोई एक नया कॉलेज 20 में से आपके यहाँ नहीं, कोई आसपास कोई बना हो? ये देखो जी, एक बारी जोरदार भाई, एक बारी बता दो। हाँ, नहीं लिखो जी। कोई अस्पताल 7 साल के शासन में जो पहले हॉस्पिटल बना था, जिसकी आधारशिला साहेब सिंह वर्मा जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए रखी थी, क्या उसमें सुविधाएं बढ़ी या कोई नया अस्पताल बना? क्या उसमें सुविधाएं बढ़ा दी गई क्या? ये देख लो जी। फिर उनका वादा था, आओ इधर आ जाओ, छोटेलाल जी इधर बताओ क्या कह रहे हो, एक बार इधर से बता दो। ये स्वर्ण जयंती बिहार के एक सरम बस्ती के सामाजिक कार्यकर्ता है, छोटेलाल जी एक बार बताएंगे। जो सुविधाएं पहले यहाँ हरिचंद में थी, या भाई क्या कोई भी भाई बात बता दे, जो सुविधाएं यहाँ दवाइयाँ मिलती थी, उसका सतेंद्र जंग का एक्सपायर होता था, सारी दवाइयाँ बेच के खा गया। प्राइवेट अस्पतालों से इनकी सेटिंग है। कोई भी भाई बहन अपनी मरीज को लेकर जाता है तो सीधे कहते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जी, और वही में से एक कार्यकर्ता बता देता है कि फलाने जगह चले जाओ, वहाँ सारी सुविधाएं मौजूद है। इसका मतलब क्या बनता है कि प्राइवेट अस्पतालों से इनकी सेटिंग है, जो यहाँ मिल रहा था सुविधा वो भी बेच के खा गई है। बस, धन्यवाद। अस्पताल के संबंध में जानकारी जो आई थी अभी अस्पताल के प्रबंधन के द्वारा, जब अस्पताल चालू हुआ था तो यह 200 बेड का अस्पताल था, लेकिन आज की स्थिति में यहाँ पर ये 90 बेड का अस्पताल रह गया है। धीरे धीरे वो भी अब खत्म होता जा रहा है। यहाँ से हट करके अन्य किसी जगह ले जा रहे हैं केजरीवाल जी। मतलब त्रिपाठी जी का कहने का मतलब है 200 बेड का अस्पताल शुरू हुआ था, 7 साल में इन्होंने 90 बेड का कर दिया। आप सहमत हो इस बात से? ये देखो 90 का कर दिया जी, इन्होंने घटा दिए बेड 200 से। अब इन्होंने एक वादा किया था गांव के लिए कि हर गांव का लाल डोरा बढ़ेगा। ये किया था कि नहीं वादा? भाई कोई अगर ये कहे ना ये झूठा है तो मैं लेके आया हूँ, हो सकता है कोई सामाजिक कार्यकर्ता ये कह दे आप गलत बोल रहे हो, इसलिए मैं इनका घोषणा पत्र लेके आया हूँ। उसमें इन्होंने कहा था कि दिल्ली के जितने भी गांव हैं उनका लाल डोरा बढ़ाएंगे। नरेला विधानसभा में 36 विलेजेस हैं, 36 गांव हैं। किसी एक गांव का भी बढ़ा हो तो बता दो भाई, लाल डोरा बढ़ गया? अरे झूठ बोल रहे हो मुझे तुम, कोई नहीं बढ़ा। ये लो जी, नहीं बढ़ा जी। महावीर जी कुछ कहना चाहते हैं, आदरणीय महावीर जी। टीकरीपुर गांव है मेरा, कोई भी टीकरी खुद का बाशिंदा
ये बता दे कि एक दिन भी कभी एमएलए ने विजिट किया हो या कोई ईंट लगी हुई हो, कोई ईंट लगी हो, कोई गली बनी हुई हो, कोई ना, कुछ भी नहीं। कभी भी उन्होंने जो है ना हमारे गांव में आकर के ये नहीं देखा कि गांव की जो सारी गलियां फटी पड़ी है, सब कुछ जो है ना अस्त व्यस्त है, कोई भी आदमी जो है ना वहां पर गांव के अंदर घुस नहीं सकता। ये हालात है, ये वादे किए गए थे, उनका रिजल्ट ये समझ गए गांव टीकरी निवासी